हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे चार ट्रेड है, काफ़ी सारे ट्रेड है सुबह के हिसाब से। वो भी अभी तो सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है, उस हिसाब से सुबह सुबह में ही चार ट्रेड हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फटाफट से। तो मैंने आज सुबह सुबह 9:21 पे पहले ट्रेड लिया 15,200 की पुट में, और ये पहले ही 5 मिनट का ट्रेड था। तो मतलब मैं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं पहले 5 मिनट में कभी मतलब एंट्री बनाता हूँ। काफ़ी रेयर आपने देखा होगा एनालिसिस में मेरी, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं इतनी सुबह सुबह कभी ट्रेड नहीं लेता। लेकिन आज वो एक दिन था जिसमें मैंने लिया, क्योंकि उसका रीज़न वगैरह मैं सब लॉजिक बताऊंगा क्या रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ पे 243.95 पे लिया, 251.78 पे काट दिया, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर से 11 बजे मैंने वापस 46 की कॉल में यहाँ पे ट्रेड लिया, 209.40 पे लिया, 206.75 पे काट दिया, यहाँ पे 3 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, 11 बज के 1 मिनट पे आधे मिनट बाद ही काट दिया। ये स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया था मैंने। ठीक है, ये वाला ट्रेड स्कैल्पिंग का था। और उसके बाद यहाँ पे 11:30 32 पे मैंने 216.30 में वापस से 46,000 की कॉल खरीदी है। ठीक है, और उसको मैंने 241.10 पे काटा है, उसमें मेरे को 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मेजर प्रॉफिट आज मेरा इसमें ही हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया 46,000 की जो ये पुट है, ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है 12:26 पे, और यहाँ पे 97.55 पे खरीदी है, और यहाँ पे 101 पे काट दिया, 2.5 रुपये प्रॉफिट में काटा है। ठीक है, तो ये जो सारे ये तीन के तीन ट्रेड है ना, ये तीनों के तीनों जो ट्रेड हैं, ये जो बाद में लिए हैं सुबह का ट्रेड छोड़ के, ये तीनों के तीनों स्कैल्पिंग ट्रेड थे। ये सुबह वाला होल्डिंग ट्रेड था मेरा। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रेल करते हुए ट्रेलिंग एसएल में निकला हुआ हूँ मैं। इस ट्रेड के अंदर बचा हुआ ये सब मैंने स्कैल्पिंग के ट्रेड मारे, तो इसलिए छोटा सा लॉस है। और यहाँ पे स्कैल्पिंग में ही अगर आप देखो तो आधे मिनट में मेरे को अच्छा 24 रुपये का प्रॉफिट मिल गया इस वाले उसमें। और यहाँ पे भी मैंने अगर देखा जाए तो कुछ आधे मिनट बाद ही इसको भी काट दिया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये पता नहीं फंसाना दे यहाँ पे, क्योंकि जा नहीं रहा था उतनी स्पीड से। ठीक है, उतना उतना सेलिंग में जैसा मोमेंटम आता है उस मोमेंटम में आ नहीं आता, बट इसने मोमेंटम दे दिया, क्योंकि आपको दिखाई देगा यहाँ पे 46,000 की पुट जो है अभी भी 144 पे चल रही है, और ये वन वे चली गई थी इसी कैंडल के अंदर। जब मैंने एंट्री बनाई थी इसी कैंडल के अंदर ही वन वे चली गई थी ये 194। तो मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 रुपये प्रीमियम बढ़ गया था इस कैंडल के अंदर अंदर ही। ठीक है, आखिरी 2 मिनट में मैंने 12:27 पे काटा है, उसके बाद ही आखिरी 2 मिनट में इसमें 100 रुपये प्रीमियम में, इसमें 90 रुपये का स्प्राइक आ गया था प्रीमियम के अंदर अंदर मेरी एंट्री से। ठीक है, तो ये मैं सब अभी बताऊंगा क्या रीज़न वगैरह था। तो यहाँ पे टोटल जो नेट मेरे को अगर आप देखोगे तो 8 और मतलब 5 रुपये मान लो, इधर 5 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद 24 और 5 अगर लगाओगे तो 29 और साढ़े 31 रुपये का मेरे को आज नेट प्रॉफिट हुआ है मेरी 25% क्वांटिटी पे। ठीक है, और ये जो है मतलब मेरा टोटल जो सब में क्वांटिटी वो 25% ही थी, किसी में क्वांटिटी बढ़ाई भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रेंड दे चुका था, वो ट्रेंड मेरे से आज मिस हो गया, और उसका ही सबसे ज़्यादा दुख है मुझे कि मैंने वो ट्रेंड मिस किया है। बचा तो मुझे और कुछ ऐसा है नहीं। अब आते हैं सीधा चार्ट पर बात करते हैं। ठीक है, तो कल के एनालिसिस अगर आपको याद होगी तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट एक रेंज के अंदर है यहाँ पे, और ऊपर की साइड की जो रेंज है वो हमारी 45,550 की। ये जो रेंज है 45,600 से लेके 550, जो भी ये जोन था पूरा 650 का ये वाला जोन है। और नीचे की साइड में जो हमारी रेंज है वो है 45,200 की। ठीक है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा। इस ट्रेड इसको जहाँ पे भी ये ब्रेक करेगा, ठीक है, मार्केट उस साइड पे हमको मोमेंटम मिलेगा। तो आज सुबह सुबह क्या होता है, मार्केट खुलता है 45,000 यहाँ पे समवेयर कहीं इस जगह पे खुलता है मार्केट, थोड़ा गैप डाउन खुलता है, और मैं बहुत खुश था कि मार्केट चलो रेंज के अंदर खुला है। और मेरे को ये था कि क्लियर कट प्लान था मेरा, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाएगा, ठीक है, 45,200 ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है इसने। और मेरा क्लियर कट प्लान था, जो मैंने कल एनालिसिस की वीडियो में बताया था मेरा क्या बेस्ट सेटअप रहेगा। तो मेरा सेटअप यही था, क्लियर कट प्लान था कि यहाँ पे मार्केट अगर ये आता है नीचे और यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है 45,200 के बाद, उसका निकलता, तो मैं यहाँ पे आज 50% क्वांटिटी मारने के लिए एकदम रेडी था। ठीक है, अपनी 50%, काफ़ी कम दिनों पे मैं अपनी क्वांटिटी साइजिंग बढ़ाता हूँ, 25% पे ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है, जब ऐसा कंसोलिडेशन होता है तभी मैं 50 या 100% करता हूँ। अगर आज के दिन भी ये रुक जाता ना, और कल बजट का दिन था, ठीक है, कल बजट का दिन था, तो कल तो मैं ट्रेड नहीं मारता इतना बड़ा, क्योंकि क्वांटिटी छोटी रखता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। पर अगर कोई नॉर्मल डे होता और ये आज भी इस लेवल के ऊपर टिका रहता और रेंज में फंसा रहता ना, तो मैं 100% क्वांटिटी पे आ जाता सेम ही लेवल्स पे। ठीक है, सेम लेवल्स पे आ जाता, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा रेंज में फंस चुका है, और जहाँ पे भी वो ब्रेक करेगा वो ट्रेंड देगा, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस बन चुके हैं अच्छे खासे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह ये ब्रेक कर देता है मार्केट, यहाँ पे क्लियर कट अच्छी बियरिश कैंडल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बियरिश कैंडल बनाता है इस जगह पे। उसके बाद क्या करता है मार्केट, उसके बाद अगली कैंडल में जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करता है, यही मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी एंट्री थी जहाँ से इसने ब्रेक किया। और ये भी थोड़ा 100 पॉइंट के गैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी मूवमेंट है ये, पर वो मूवमेंट भी अच्छी खासी थी। ठीक है, अगर मैं इसको 50 के गैप पे लाऊँ तो आपको दिखाई देगा कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है आज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आया था समवेयर इस जगह पे, और ये मेरा एसएल था,
ये मेरी एंट्री थी। और मेरा टारगेट जो था यहाँ से सीधा 45,000 था, पहला टारगेट तो राउंड लेवल था 45,000, और मुझे लगा था वन वे डिप मार ही देगा बहुत इजीली, ठीक है। वन वे डिप मार देगा क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, और आपको अगर याद होगा तो मेरा 45,110 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो मैंने आपको बताया था, और वहीं से एग्जैक्टली इसने ऑलमोस्ट इसने ये जो लेवल है जहाँ पे मेरी एंट्री हो 45,110 का लेवल था, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, तो इसलिए मैंने आज पहली 5 मिनट में एंट्री बनाई और यहाँ पे एंट्री हुई। और इसके बाद जो है मार्केट यहाँ से नीचे गया और मेरा प्रीमियम बढ़ा भी, 275 तक चला गया वो प्रीमियम, ठीक है। जो आपने देखा होगा मैंने 248 के करीब करीब खरीदा हुआ है, 248 और 243 के करीब खरीदा हुआ है, 243 के करीब खरीदा हुआ है, वो मेरा 275 तक गया है इस जगह पे, ठीक है। पर क्या हुआ, मार्केट ना नीचे से जाके सपोर्ट लेके वापस ऊपर आने लगा, और वो मैंने ट्रेलिंग पे 251 पे काट दिया, ठीक है। 251 पे मैंने उसको ट्रेड को काटा है वहाँ पे, 251 पे मैंने वो ट्रेड काट दिया इस वजह से क्योंकि ये वापस आने लगा था। उसके आप देख सकते हो सुबह एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि वोलेटिलिटी हाई रहती है, तो ये नीचे जग गया था, तो अपना स्टॉप लॉस आप हमेशा CTC कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखा करो, या थोड़ा बहुत उसमें से ये छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखा करो जब आपकी फेवर में चला गया, ठीक है। मेरे फेवर में ऑलरेडी प्रीमियम 30 रुपये बढ़ चुके थे, और 30 रुपये स्पाइक अच्छा खासा होता है 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 रुपये प्रीमियम चला गया था प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा क्लियर कट प्लान था कि मार्केट अब जाना है तो वो आएगा ही नहीं, ऊपर आएगा ही नहीं अगर उसको जाना है, ठीक है। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, और इतना जहाँ पे लोग इतने स्टॉप लॉस लगे हुए हैं इस लेवल के आसपास यहाँ पे, और ये फाइनली निकल गया, उसके बाद भी निकल रहा है, तो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन काटनी शुरू करेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। HDFC बैंक अगर आप देखोगे इस टाइम पे, HDFC बैंक ने इतना खतरनाक बाइंग आ रखी थी सुबह सुबह आज की, सारे बैंक नीचे थे, ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक, सारे के सारे बैंक सब नीचे जा रहे थे, ठीक है। बस एक HDFC अकेला बैंक था जो अकेला ऊपर की तरफ खड़ा हुआ था, और इस चक्कर में ही ये मूवमेंट सारा यहाँ पे खराब हुआ है, वरना आज बहुत अच्छा खासा डिप दे सकता था हमारे को नीचे की साइड में सुबह सुबह के टाइम में, ठीक है। चलो वो तो जो भी है उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसका क्या करता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और ये हमारी 45,110 की लेवल थी, उधर ये उसको ब्रेक ही नहीं करता, क्लोजिंग उसके ऊपर जाके करता है, फिर मार्केट वापस आता है, फिर यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। अब मार्केट में क्या करता है, मार्केट अपना आज दिन का हाई भी निकालता है, तो मतलब बायर के कंट्रोल में आ चुका है मार्केट ने, कंप्लीट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है अपने लेवल पे, और मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आ गया। अब नीचे का ट्रेड तो देखने को कुछ था नहीं, अब जो इंटरेस्ट था वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो था वो इस लेवल के ऊपर था, जो मैंने आपको कल बताई थी, एक लेवल 45,550 की लेवल, कि मार्केट यहाँ से जाएगा और फिर एक 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे देगा, ठीक है। ये कल के दिन की थी, और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रखा था ऑलरेडी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट क्या करता है, अब मेरे को क्या दिक्कत हुई यहाँ पे, क्यों मैं ये ट्रेंड को नहीं पकड़ पाया, इतना बड़ा ट्रेंड, और मैं 45,500 की कॉल अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके बैठा हुआ था, ठीक है। 45,500 की कॉल को मैं ऐड करके बैठा हुआ था, क्यों मैं इस ट्रेंड को नहीं पकड़ पाया, उसका रीज़न बताता हूँ। मार्केट ने सुबह सुबह यहाँ से 45,100 से सपोर्ट लिया, ठीक है। और वन वे अगर आप देखो, मार्केट यहाँ पे वन वे गया, ठीक है, 1 2 3 4 चार कैंडल में इतना बड़ा सपोर्ट लेके ये वन वे ऑलमोस्ट 45,500 के आसपास आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे 480 पॉइंट की मूव हो चुकी थी ऑलरेडी, कितनी काफ़ी जल्दी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है, ठीक है, 45,500 वासो यहाँ पे अब जैसे रुक रहा है, थोड़ा और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, और ये जो हमारा लेवल है 45,550 इसके आसपास जब आएगा और यहाँ पे कुछ रुकेगा फिर निकलेगा, तो मैं यहाँ पे अब अपनी क्वांटिटी मारूंगा, ठीक है, ट्रेड लूंगा। पर क्या करता है मार्केट, यहाँ से जाता है वन वे, मार्केट 15 मिनट रुका है, ठीक है, और ये कैंडल्स कंफ्यूज कर रही हैं, ये वाली जो बीच में 3 कैंडल बनी है कंफ्यूज कर रही है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे समवेयर इस जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारी लेवल है 45,550 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 550 के आसपास हमारे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी दिखाई दे रहा है इस जगह पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट फाइनली 45,400 से ये कैंडल लेके सीधा क्लोज कर देता है 45,550 के आसपास जाके, ठीक है। ये 130 पॉइंट्स की कैंडल बनाई। अब भाई यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतना शार्प रिवर्सल ले रहा है, उसके बाद ये मार्केट फिर कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बना रहा है नो डाउट, लेकिन ऊपर मुझे पता है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इस जगह पे भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को लगा चलो ठीक है कोई नहीं, निकलने दो, समवेयर 45,650 के आसपास तो रुकेगा ही, कहीं इधर तो रुकेगा ही, चलो कोई नहीं, अब जो है निकलने दो, अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सेटअप पे नहीं बन रहा था, ठीक है। सेटअप पे बन रहा है, ऐसा नहीं बात नहीं है, पुल बैक ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, सेटअप सब कुछ है, सब कुछ है, ब्रेक भी कर रहा है फ्लैग को, सब कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में सुबह सुबह इतनी जल्दी इतना शार्प रिवर्सल आ रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि मार्केट जब ऑलरेडी ब्रेक करके इस लेवल को सपोर्ट लेके इतना शार्पली जा रहा है, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी साइन से ये इसको भी ब्रेक कर देगा, जहाँ पे कॉल जो शॉर्ट करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, उसको यहाँ पे ब्रेक कर उसके आसपास जाता है, अगली कैंडल में इतना खतरनाक ब्रेक करता है कि सीधा 45,800, मतलब ये 250 पॉइंट 260 पॉइंट की कैंडल बनाया था सीधा। और यहाँ पे ये देख के मेरा
सारा आज मूड वो हो गया, मैंने कहा कि आज के दिन पे तो कोई ट्रेड मिलने नहीं वाला है, क्योंकि अब मार्केट निकल चुका है हद से। जो ट्रेंड था वो यही था और इसका ही वेट कर रहे थे यहाँ पे। कल एनालिसिस में भी यही बताया था, यही ट्रेड हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेड था, एक ये वाला ट्रेड और एक नीचे का। नीचे में तो एंट्री चलो बनाई और उसमें निकल गया, अच्छी बात है। पर इसमें मार्केट में मेरे को अपने सेटअप पे, मतलब सेटअप तो क्या, मेरे को एंटिसिपेट ही नहीं किया मैंने कि ये सीधा इस कैंडल को ब्रेक करके एक कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल बना सकता है। मैंने ये एंटिसिपेट नहीं था, मुझे उम्मीद थी कि 45,660 650 के आसपास तक जा करके एक बार ही रुक जाएगा, फिर हो सकता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जब पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा तो वहाँ से असली ट्रेंड और मोमेंटम आएगा। बट इसने क्या किया, यहीं से मोमेंटम इतना खतरनाक दिया है कि सीधा वन वे आपको दिखाई दे रहा है 45,100 के आसपास। मतलब जो हमारे टारगेट थे, मैंने बताया था आपको 46,000 का टारगेट रहेगा हमारा, 46,000 पे बहुत इजीली पहुंच गया था ये। यहाँ पे 46,000 का टारगेट सब पूरा कर दिया इसने। वन वे आप सुबह से देख सकते हो कितना शार्प रिवर्सल है, मतलब ये पैटर्न आप देख रहे हो कितना मतलब कितना परपेंड, मतलब कितना स्ट्रेट है, मतलब कि ठीक है। प्राइस एक्शन यूजुअली क्या होता है, मार्केट जब ऐसे जाता है तो ऐसे 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 जाता है, ये क्या कर रखा है, ऐसे गया और फिर ऐसे सीधा निकल गया है, ठीक है। बहुत ही मोमेंटम से गया है, और ये मोमेंटम जो है ना, ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे पुल बैक के बाद। मुझे ये एक्सपेक्टेड तब होता जब ये यहाँ पे ऐसे जाता समवेयर, या फिर ये वाली जो कैंडल थी ना ये भी जाती, और उसके ये वाली कैंडल जो है 650 के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोज होती, समवेयर इधर इधर कहीं क्लोज होती, ये कैंडल भी ऐसे जाती, और फिर उसके बाद अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे बिता के निकलता ना, तो ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड था कि ये मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर। पर इसने इसी कैंडल से ही मोमेंटम दे दिया, और बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई जो एक्सपेक्टेड था, बट वो कवर नहीं कर पाया मैं। अब चलते हैं सीधा कि मैंने दूसरा ट्रेड जो अपना लिया, सेकंड ट्रेड जिससे मुझे लॉस हुआ, वो छोटा सा लॉस था 3 रुपये का, वो कहाँ पे हुआ। तो मार्केट फाइनली ट्रेंड देता है, उससे क्या करता है मार्केट, यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लैग बनाता है, ठीक है। इस जगह पे एक फ्लैग बना रहा है मार्केट, ठीक है। और एक चीज़ दिखाई देती है मुझे, 46,000 की लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मार्केट में ये वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे गई ऊपर की मैंने एंट्री बनाई, ये ऊपर गई स्पॉट में, ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, स्पॉट में ऊपर जा रहा था, पर प्रीमियम में मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तभी मैंने वो फटाफट से ट्रेड को काटा, वहाँ पे 3 रुपये स्टॉप लॉस बुक किया, और उसका क्या हुआ, ये मार्केट नीचे ही आ गया, पर अगली कैंडल में ब्रेक करके निकल ही गया ऊपर, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, फिर से मैं यहाँ पे बैठा रहा। फिर यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दिया कि मार्केट इस लेवल के अराउंड, ये 46,100 की जो लेवल है हमारी, इस लेवल पे ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब एक अच्छा सेटअप बन रहा है कि हाँ यहाँ पे राइटिंग हो रही है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेंज बना दी मार्केट ने, ठीक है। अब मैंने एंट्री का बनाई, मार्केट ने जब रेंज बनाई, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट ने एक ऊपर रेजिस्टेंस बना लिया, अपनी एक रेंज सी बनाई है। और मार्केट में अगर आप देखो तो हमेशा पिछले लो के क्या कर रहा है, लो जो है और हायर लो लग रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एक्शन आ रहा है। इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ से मुझे ये था कि ये ब्रेक करके वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में जा रहा है और अपना प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके। फाइनली मेरा सेटअप ये होता है, ठीक है। अगर ये सेटअप वही नीचे वाले लेवल पे ऐसा कुछ सेटअप बना होता तो मैं ऐसा हो ही सकता है इस ट्रेड को छोड़ देता, ठीक है। मैं इस वाले ट्रेंड को छोड़ता ही नहीं। वो बात है कि सेटअप पे बना नहीं, एंटिसिपेट मैंने किया नहीं, तो इसलिए वो निकल गया। सेटअप तो बना थोड़ा बहुत जो भी था, पर एंटिसिपेशन नहीं हो पाया उस चीज़ का कि वो इतना शार्प रिवर्सल ले लेगा और सीधा मतलब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी सुबह सुबह इतनी खतरनाक। वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, वो एंटिसिपेशन नहीं थी, तो इस चक्कर में वो ट्रेंड मिस हुआ है। बट कुछ नहीं कर सकते, अब जो मिस हुआ तो हुआ। उसके बाद भी मार्केट में हम पॉइंट्स लेके गए हैं। इस वाली कैंडल मैंने 24 रुपये कमाए हैं। इसमें प्रीमियम ये जब गया ऊपर तो इसमें अच्छा प्रीमियम गया मेरा, 270 तक ये प्रीमियम चला गया था, 216 का, 270 के करीब गया हुआ था। मैंने इसको काटा, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता चला था मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे जो मेन मेरा फर्स्ट सेटअप था, मेरा फर्स्ट ट्रेड था, वो मिस हो चुका है। और इसमें 500 रुपये प्रीमियम बढ़े हैं, ठीक है। एंट्री से 500 रुपये प्रीमियम बढ़े हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। 200 रुपये पे कॉल मिल रही थी उस टाइम पे जब इसने ब्रेकआउट किया था इस जगह पे। 200 रुपीज़ की 45,500 की कॉल थी, और ये सीधा वन वे 500 पॉइंट दिए इसने सीधे। मेरे ख्याल 720 के आसपास तक का हाई लगाया 45,500 की कॉल ने एट द मनी में, अगर आप देखोगे तो 700-720 का। अभी मैं दिखाऊंगा 500 रुपये का ट्रेड मिस हुआ था, तो ये चीज़ तो पक्की थी कि अब यहाँ पे होल्डिंग के ट्रेड तो नहीं बनेंगे। मार्केट ने नंबर ट्रेंड दे दिया है, कवरिंग्स वगैरह सब हो चुकी है। अब जो ट्रेड है तो फिर वो ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन का ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब मोमेंटम से मार्केट नहीं जाएगा जब तक ये क्या नहीं करेगा, जब तक ये एक जगह ऐसे 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 अगर ये करता रहता यहाँ पे 46,100 के नीचे, और फिर ब्रेक करता, तो एक मोमेंटम हो रहा था सेकंड हाफ में। लेकिन क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बना बना के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राइस एक्शन बना के जाया जा रहा है, और एक चैनल के अंदर फंस चुका है। यहाँ पे अपवर्ड चैनल बना लिया इसने, अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैंने बना के दिखाया। तो एक छोटा सा स्कैल्प मारा था, क्योंकि ये था कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने एक डिप लिया, अब डिप से बाद एक नया हाई लगाएगा, तो नए हाई पे ही कहीं निकल जाएंगे। तो मार्केट ने वही किया, नया हाई किया, फिर नीचे आ गया, फिर वापस फिर नया हाई, फिर और यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक जो लास्ट ट्रेड लिया है मैंने, ये तो मैंने आपको 3 ट्रेड बता दिए। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में लॉस हुआ छोटा सा, नीचे प्रॉफिट हुआ था पुट की ट्रेड में। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो
तो ये एक फाइनल था कि 46,000 की ये लेवल थी और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक बारी सपोर्ट लेके आ चुका था। सेकंड टाइम फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने इस जगह पे, और जैसे ही इस कैंडल ने इसको लो ब्रेक किया, यही एंट्री थी मेरी, ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है यही मेरी एंट्री थी। और मार्केट लेकिन क्या है, यहाँ पे लो ब्रेक करके भी ना थोड़ा ऊपर आ रहा था, मुझे लगा यार ये कैसे, मतलब मार्केट को अब निकल जाना चाहिए, अगर इसको जाना है तो सेलिंग हमेशा मोमेंटम में आएगी, और ये ऑलरेडी बायर का जोन है पूरा का पूरा। ये जो जोन है ये बायर जोन है। ये ऐसा ना हो कि ये नीचे आ तो गया और फिर पूरा फंसा के यहाँ से रिवर्स हो जाए कैंडल ऊपर की तरफ, और अच्छा खासा दिन ट्रेंड मिस होने के बाद भी पैसा कमा लिया मार्केट के अंदर। ये पैसे को गंवाना नहीं है, सीधा सीधा ये रूल वो था, मेरी आज की थिंकिंग थी। ठीक है, क्योंकि कल बजट का दिन भी है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन के लिए थोड़ा बहुत रख रखा है रिस्क की, हाँ भाई बचा के रखो अपने प्रॉफिट्स को। तो इसलिए आज का प्रॉफिट उड़ाने का मन नहीं था, क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड देने के बाद भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कमा के निकाल के ले गया अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये एक्सपीरियंस ये जो मेरे को कमा, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोग बिगनर फंस जाएंगे, क्योंकि मैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं मुझे यहाँ पे कमा के दिया, वरना काफ़ी बार यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ पे स्कैल्प मारना है, मुझे पता है कहाँ पे मुझे होल्ड करना है। ठीक है, होल्डिंग वाले ट्रेड ये होते हैं, स्कैल्प वाले ट्रेड ये ऐसे होते हैं, और ये भी स्कैल्प टाइप वाले ट्रेड होते हैं। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेंड दे चुका है, इतना पैसा दे चुका है, वोलेटिलिटी ज़रूर है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके गया तो इस जगह पे आके एक बड़ी सपोर्ट फिर से लेगा, तो एक सेटअप बना है, तो सेटअप पे ट्रेड जरूर लेंगे, बट स्कैल्प की तरह ही ट्रेड लेंगे, होल्ड नहीं करेंगे उस ट्रेड को। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये जैसे इसने गया, ये एसएल बन रहा था, ये एंट्री बन रही थी, पर ये थोड़ा पाने लगा, मुझे अपना लॉस लेने का मन नहीं था कि एसएल लेके जाऊँ फालतू के आज के दिन पे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे ही अगर ये निकल जाता तो निकल जाता एंट्री के बाद तो ठीक है, नहीं निकला तो सीधे काट दिया, क्योंकि स्कैल्पर की तरह एंट्री बनाई थी इस ट्रेड के अंदर मैंने, सीधी सीधी बात है। और ये सीधा वन वे उसका गया भी है, उसका सिर्फ सपोर्ट लेके अब आप देख रहे हो यहीं पे घूमे जा रहा है, तो कुछ नहीं है, मतलब स्कैल्पिंग का ट्रेड ही टाइप्स था ये। और अब मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। पहले तो 45,500 की मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ, कि वो जो सबसे अच्छा ट्रेड और सबसे अच्छा ट्रेड जिसका वेट था वो ट्रेड ही मिस कर दिया आज के दिन पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 45,500 की कॉल, तो ये देख सकते हो आप, इस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है 220, 200, वही मैं कह रहा हूँ 200 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मिल रहा था 220 वगैरह, और यहाँ से 200, 220 से सीधा वन वे आप देख सकते हो। मार्केट ने जो हाई लगाया है 723 का लगाया है, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे 500 पॉइंट का ट्रेड था वन वे, जिसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट खा भी नहीं रहा है। आप पिछले पिछले उस पर ट्रेल करते चलो, यहाँ पे ट्रेल कर लो, फिर आपका ये आया तो फिर आप उसके बाद यहाँ पे समवेयर कुछ टाइम रुकोगे, क्योंकि स्पॉट में अगर आप देखो तो स्पॉट में ट्रेल करते चलते हैं, प्रीमियम में ट्रेल नहीं करते हैं। तो समवेयर आप यहीं पे ट्रेल करके बैठे, फिर आप वेट कर रहे हो मार्केट कुछ रेंज बना रहे, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, और फाइनली कहीं समवेयर आप इस जगह पे जाके अब इस जगह पे आप निकल सकते हो। तो एक तरीके से आप इस ट्रेड में से कुछ नहीं तो कम से कम मेरे ख्याल 600 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट तो आप इजीली बुक करके निकल सकते हो इस ट्रेड के अंदर, आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक तरीके से 400 पॉइंट का तो बहुत ईजी ट्रेड था ये, ट्रेलिंग करते हुए भी। और मोमेंटम में तो 500 पॉइंट का ट्रेड था, ट्रेलिंग एसएल के साथ भी चलते तो 400 पॉइंट तो बहुत आराम से आप लेके जाते इस ट्रेड के अंदर आज। तो यही मेन ट्रेड था। फिर उसके बाद 46,000 की आपको मैं पुट भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर क्या हुआ अभी काफ़ी जल्दी। एक आपको लास्ट दिखा के फिर वीडियो को मैं बंद करता हूँ अपनी। तो यहाँ ये 46,000 की पुट है, तो आप ये देख सकते हो, ये देखो ये कैंडल में एंट्री बनाई थी, मेरी एंट्री हुई थी 96 रुपीज़ के आसपास, तो मेरी एंट्री कहीं समवेयर इस जगह पे हुई थी। और उसके बाद ये नीचे आने लगा था, स्टॉप लॉस कहीं इतना बड़ा बन रहा था, तो मेरा मन नहीं था कि आप फालतू, मतलब कमा चुके 24 रुपये, अब उसको 20 रुपये स्टॉप लॉस दे देंगे तो कमाएंगे क्या आज के दिन पे इतनी मेहनत करके इतना ट्रेड मार के। तो पर ठीक है वो अच्छा खासा, लेकिन मैं अगर होल्ड थोड़ा 10-15 सेकंड 20 सेकंड रुकता आधे मिनट, तो ये आप देख सकते हो कहाँ तक गया है, 200 तक इसने स्पाइक लगाया, उसका दिया आगे क्लोजिंग इसने लेकिन नीचे ही करी है। तो इसमें से मतलब ठीक ठाक 50 पॉइंट तो निकाले जा सकते थे बहुत आराम से, 100 पॉइंट भी निकाले। मैं तो वैसे ये स्कैल्प की तरह देख रहा था, ये अगर इतना पहुंच जाता 100 पॉइंट बढ़ जाता, तो मैं तो वहाँ बुक करके आउट था आज के दिन पे, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेंड दे दिया मार्केट ने। आज के दिन पे थोड़ा बहुत जो बन रहा है भाई उसको भी लेके जाओ, तभी मैं 24 रुपये भी स्कैल्पर की तरह लेके गया हूँ, वरना उसमें भी प्रीमियम मेरा, अगर आप देखोगे 46,000 की कॉल के जिसमें मैंने एंट्री नहीं थी तो 270 तक भी गया था। ठीक है, तो मैं उसमें से और पॉइंट्स निकाल सकता था, पर मेरी एंट्री थी वो स्कैल्पर की, स्कैल्प का ही ट्रेड था वो, तो इसलिए मैंने एंट्री वैसी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने ट्रेंड दे दिया, अब यहाँ पे स्कैल्पिंग ही आप कर सकते हो तो कर सकते हो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कौन सा था, ये वाली कैंडल थी आई थिंक सो। यहाँ पे 216 में एंट्री हुई थी, ये देखो हाई क्या लगाया है, 277 का हाई लगाया है, 277 का हाई लगाया है, पर क्लोजिंग आगे कहाँ करी इसने, आपको दिखाई दे रहा समवेयर इधर, जो कि वापस से एंट्री के आसपास ही थी। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी 216 से भी क्लोजिंग तो इसने 213 पे किया, लॉस में क्लोजिंग करी है। स्कैल्पिंग का ट्रेड इसलिए था, अगर स्कैल्पिंग मारते तो ये लॉस में जाता ट्रेड, अगर होल्ड करके बैठ जाते तो इस ट्रेड को, स्टॉप लॉस का वेट करती है भाई यहाँ तक है तो स्टॉप लॉस खाते ही मार्केट आके। तो इसलिए समझना ज़रूरी है मार्केट को कब स्कैल्प करना है कब होल्ड करना है, तो इन चीज़ों को ये सब एक्सपीरियंस ही आएगा आपको।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।